नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों के जीवन और उनकी पहचान से जुड़ा सवाल है। जमीन। एक किसान के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होती, वह उसकी पीढ़ियों की विरासत होती है, उसकी मेहनत का गवाह होती है और उसके भविष्य का आधार होती है। लेकिन जब यही जमीन किसी सरकारी परियोजना, किसी भूमाफिया के लालच या किसी प्रशासनिक भूल की भेंट चढ़ने लगती है, तो किसान खुद को निहत्था और अकेला महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी आवाज कहां उठाए, किसके दरवाजे पर दस्तक दे। किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें सही जगह और सही स्तर पर आवेदन करना होगा। हर समस्या का समाधान एक ही दफ्तर में नहीं होता। ये इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि आपकी जमीन किस वजह से खतरे में है। क्या सरकार आपकी जमीन का अधिग्रहण कर रही है? क्या आपके भूमि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी कर दी गई है? या फिर कोई दबंग आपकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी परिस्थितियों में आवेदन की प्रक्रिया और संबंधित विभाग अलग अलग होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके उन सभी जगहों और प्रक्रियाओं को समझेंगे जहां आप अपनी जमीन को बचाने के लिए गुहार लगा सकते हैं। हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत से लेकर सिविल कोर्ट तक और पटवारी से लेकर कलेक्टर तक आपको अपनी अर्जी कैसे और किन दस्तावेजों के साथ देनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके किसी परिचित के बहुत काम आ सकती है, उस जमीन को बचाने में जो महज जमीन नहीं बल्कि जिंदगी है। आपकी जमीन की LDD ढाई की शुरुआत अक्सर आपके अपने गांव से ही होती है। जब भी आपको पता चले कि आपकी जमीन किसी सरकारी योजना के तहत अधिग्रहित होने वाली है या कोई और विवाद खड़ी-डिहा हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी आपत्ति ग्राम स्तर पर दर्ज कराएं। आपकी ग्राम पंचायत इस मामले में पहला और सबसे सुलभ मंच है। ग्राम प्रधान या सरपंच को लिखित में एक आवेदन दें जिसमें अपनी समस्या का पूरा ब्यौरा हो। कई बार गांव की पंचायत अपने स्तर पर ही मामले को सुलझा सकती है या कम से कम आपकी आवाज को एक आधिकारिक रूप दे सकती है। इसके साथ ही अपने क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल से मिलें। पटवारी गांव की जमीन का लेखा जोखा रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी होता है। उसे अपनी समस्या बताएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन के रिकॉर्ड में आपकी आपत्ति दर्ज हो। यह शुरुआती कदम अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और सीधे बड़े दफ्तरों की ओर भागते हैं। लेकिन याद रखिए, कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में हर कदम का अपना महत्व है। ग्राम स्तर पर दर्ज की गई आपकी आपत्ति भविष्य में आपकी LDD ढाई का एक मजबूत आधार बनती है। यह इस बात का सबूत होती है कि आपने समय रहते अपनी आवाज उठाई थी। इसलिए घबराएं नहीं। एक सादे कागज पर अपनी बात लिखें, ग्राम सभा की बैठक में अपनी बात रखें और पटवारी के रिकॉर्ड में इसे दर्ज करवाएं। यह आपकी जमीन को बचाने की दिशा में उठाया गया पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहीं से आपकी फाइल की नींव रखी जाती है। जब आपकी बात ग्राम स्तर पर नहीं सुनी जाती या मामला ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर का होता है, तो आपका अगला पड़ाव होता है तहसील। तहसील का कार्यालय, जहां तहसीलदार और उपजिलाधिकारी यानी SDM बैठते हैं, भूमि विवादों के निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां आपको एक औपचारिक आवेदन तैयार करना होता है। इस आवेदन के साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे जो आपके दावे को मजबूती देंगे। इनमें सबसे जरूरी है आपकी जमीन का नक्शा, खसरा खतौनी की नवीनतम नकल और अगर मामला भूमि अधिग्रहण का है तो उससे जुड़े सभी सरकारी नोटिस या सूचनाएं। इन सभी कागजात की फोटोकॉपी का एक सेट बनाकर अपने आवेदन के साथ लगाएं। तहसीलदार या SDM के कार्यालय में आवेदन जमा करते समय उसकी एक रसीद लेना कभी न भूलें। यह रसीद इस बात का प्रमाण है कि आपका आवेदन आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इस स्तर पर अधिकारी आपकी जमीन का निरीक्षण कर सकते हैं, दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुला सकते हैं और भूमि रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। कई मामलों में, खासकर सीमा विवाद, अवैध कब्जा या रिकॉर्ड में मामूली गलतियों जैसे मामलों का निपटारा तहसील स्तर पर ही हो जाता है। आपको धैर्य के साथ अपनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और सुनवाई की हर तारीख पर उपस्थित रहना होगा। यह LDD ढाई थोड़ी लंबी हो सकती है,
लेकिन यह एक जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है। कई बार ऐसा होता है कि तहसील स्तर पर आपकी सुनवाई में अनावश्यक देरी हो रही है, या आपको लगता है कि अधिकारी आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी आवाज और ऊंचे स्तर पर उठानी पेडी ढाती है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी जिलाधिकारी या कलेक्टर डीएम आपकी अगली उम्मीद होता है। आप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप सकते हैं। यह ज्ञापन सिर्फ एक आवेदन नहीं, बल्कि आपकी पूरी समस्या का एक विस्तृत दस्तावेज होना चाहिए। इसमें आपको शुरू से लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम लिखना होगा। आपने ग्राम पंचायत में क्या किया, तहसीलदार के यहाँ कब आवेदन दिया और वहां से आपको क्या जवाब मिला या क्यों नहीं मिला, इन सभी बातों का जिक्र करें। अपने ज्ञापन के साथ उन सभी आवेदनों और दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें जो आपने पहले जमा की है। आप अकेले जाने के बजाय अगर आपके जैसे और भी किसान पीड़ित हैं तो सामूहिक रूप से जाकर ज्ञापन दे सकते हैं। समूह में जाने से आपकी आवाज में वजन आता है और प्रशासन पर दबाव बनता है। जिलाधिकारी के पास पूरे जिले के प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करने का अधिकार होता है। वह आपके मामले की जांच के लिए एक समिति बना सकते हैं या संबंधित एसडीएम तहसीलदार को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं। जिलाधिकारी से मिलना शायद आसान न हो, लेकिन आपको प्रयास करते रहना होगा। उनके कार्यालय में नियमित रूप से जाकर अपने मामले की स्थिति का पता करते रहे। आज के डिजिटल युग में जमीन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना भी मिल सकता है। अगर आपकी समस्या भूमि रिकॉर्ड यानी खसरा खतौनी में किसी तरह की गड्ढा-बड्ढी से जुड़ी है, जैसे नाम गलत चौराच गया है या रकबा कम ज्यादा हो गया है, तो आप सीधे राजस्व विभाग में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग सभी राज्यों ने अब अपने भू अभिलेखों को ऑनलाइन कर दिया है। इन ऑनलाइन पोर्टलों, जिन्हें भूलेख या किसी और नाम से जाना जाता है, पर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा होती है। आप घर बैठे या किसी जन सुविधा केंद्र की मदद से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक शिकायत संख्या मिल जाती है, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसमें अधिकारी की जवाबदेही तय होती है। आपको बस अपने राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट या भूलेख पोर्टल पर जाना है, शिकायत निवारण सेक्शन को खोजना है और वहां दिए गए फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी और समस्या का ब्यौरा भरना है। अपने दावे के समर्थन में आप दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दफ्तरों में जाने से हिचकते हैं या जिनके पास समय की कमी है। जब प्रशासन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब आपको लगे कि तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या आपके साथ अन्याय हुआ है, तब आपके पास न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचता है। सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय में याचिका दायर करना आपकी एलईडी का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ हो सकता है। इसके लिए आपको एक वकील की मदद लेनी होगी जो आपकी तरफ से कोर्ट में केस फाइल करेगा। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है जिसमें समय और पैसा दोनों लगता है, लेकिन कई बार यही आखिरी और सबसे कारगर रास्ता होता है। आपकी याचिका में वकील आपके मामले के सभी तथ्यों, सबूतों और प्रशासनिक स्तर पर आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा देगा। कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करता है और फिर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो वह स्टे ऑर्डर यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दे सकता है। इसका मतलब है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक आपकी जमीन पर किसी भी तरह की कार्रवाई जैसे अधिग्रहण या कब्जा नहीं किया जा सकता। यह एक बड़ी राहत होती है। कोर्ट का फैसला सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर बाध्यकारी होता है। प्रशासनिक और कानूनी एलईडी ढाई के साथ साथ आपको अपनी एलईडी ढाई को एक राजनीतिक आवाज भी देनी चाहिए। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, जैसे आपके गांव के प्रधान, क्षेत्र के विधायक और सांसद, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन जनप्रतिनिधियों का काम ही जनता की समस्याओं को सुनना और उन्हें संबंधित मंच पर उठाना है। आप अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन तैयार करें
और अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद से मिलने का समय लें। उन्हें विस्तार से बताएं कि कैसे आपकी जमीन खतरे में है और प्रशासनिक अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप से अक्सर प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ जाते हैं। विधायक या सांसद आपकी समस्या को विधानसभा या संसद में उठा सकते हैं या सीधे संबंधित मंत्री या बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं। उनके एक फोन कॉल या एक पत्र से वह काम हो सकता है जो आपके महीनों चक्कर काटने से नहीं हो रहा था। इसलिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने में संकोच न करें। अपने जनप्रतिनिधि को याद दिलाएं कि आपने उन्हें वोट देकर चुना है और अब आपको उनकी मदद की जरूरत है। यह आपकी व्यक्तिगत लड़ाई को एक सामूहिक और राजनीतिक लड़ाई बनाने में मदद करता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कई बार आपकी लड़ाई इसलिए कमजोर पड़ जाती है क्योंकि आपके पास पूरी जानकारी नहीं होती। सरकार आपकी जमीन क्यों ले रही है? अधिग्रहण का पूरा प्रोजेक्ट क्या है? आपको कितना मुआवजा मिलेगा? आपकी फाइल किस अधिकारी के पास और किस स्तर पर लंबित है? इन सभी सवालों के जवाब हासिल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार आपके पास है, सूचना का अधिकार यानी RTI। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपको यह एक्यू देता है कि आप किसी भी सरकारी विभाग से उसके कामकाज से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी के नाम एक आवेदन देना होता है। इस आवेदन में आप अपने सभी सवाल साफ साफ लिखें। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, मेरी भूमि जिसका खसरा नंबर यह है कि अधिग्रहण से संबंधित सभी फाइलों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें, या मेरे द्वारा दिनांक तारीख को दिए गए आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी दें। RTI आवेदन के लिए एक मामूली शुल्क आमतौर पर 10 रुपये लगता है और विभाग को 30 दिनों के भीतर आपको जवाब देना होता है। RTI से मिली जानकारी आपकी LDDI में एक मजबूत सबूत का काम करती है और इसे आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। यह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता लाने का एक बेहतरीन जरिया है। तो आज हमने उन 7 महत्वपूर्ण सीढ़ियों के बारे में बात की जिन पर चलकर एक किसान अपनी जमीन को बचाने की LDDI सकता है। ग्राम पंचायत से लेकर पटवारी, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और फिर कोर्ट से लेकर जनप्रतिनिधि तक हर स्तर का अपना महत्व है। यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई आसान नहीं है। इसमें धैर्य, साहस और सही जानकारी की जरूरत पड़ी रहती है। आपको अपनी जमीन को बचाने के लिए सही प्रक्रिया अपनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय पर आवेदन करना होगा। देरी करने से आपका मामला कमजोर पड़ सकता है। अपने दस्तावेजों को हमेशा संभाल कर रखें और हर आवेदन की एक प्रति और रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, यह देश के हर उस किसान की लड़ाई है जिसकी आजीविका और पहचान उसकी जमीन से जुड़ रही है। आपकी हिम्मत और सही दिशा में किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। हम इस मंच के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आपको अपनी जमीन से जुड़ा कोई खतरा महसूस हो रहा है और आप उसकी वजह जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें अपनी समस्या और अपने राज्य का नाम बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके केस के हिसाब से आपको सटीक आवेदन प्रक्रिया और संबंधित विभाग की जानकारी दे सके। याद रखिए, आपकी जमीन महज एक सौदा नहीं, आपकी विरासत है। इसके लिए आवाज उठाना आपका ही क्यों है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी किसान अपनी जमीन न खोए। जागरूक बने, संगठित रहें और अपने हिकू के लिए लड़ते रहें। नमस्कार।